नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर दुनिया की। आज भारत देश अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और दुनिया भर से बधाइयों और शुभकामनाओं का सिलसिला आज दिन भर जारी रहा। जी हां, आज की इस कड़ी में हम आपको दिखाएंगे आजादी के इस रंग में पूरी दुनिया कैसे रंगी नजर आई और कैसे पूरी दुनिया के तमाम दिग्गजों ने भारत को बधाई संदेश भेजे। साथ ही जश्न और उल्लास की खूबसूरत तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आजादी के रंगों में सराबोर इस खास कार्यक्रम की और दिखाते हैं आपको दुनिया भर से आई मनमोहक तस्वीरें। लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। देश और दुनिया में जश्न आजादी की धूम, उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया 78वां स्वतंत्रता दिवस। प्रधानमंत्री मोदी का लाल किले से की प्राचीर से दुनिया को संदेश, बुद्ध का देश है, युद्ध हमारी राह नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर जताई चिंता, कहा अल्पसंख्यकों हिंदुओं की सुरक्षा हो सुनिश्चित, शांति के मार्ग पर चले पड़ोसी देश, जल्द वापस लौटे सुख शांति। अठहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस पर भारत को दुनिया भर से मिले बधाई संदेश। अमेरिका, इटली, यूएई समेत दूसरे अन्य देशों ने दी शुभकामनाएं। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने याद किया भारत का दौरा। प्रधानमंत्री मोदी ने जताया सभी का आभार। दुनिया भर में दिखी 78वें स्वतंत्रता दिवस की धूम। भारतीय दूतावासों और उच्चायोगों में आयोजित किए गए जश्न आजादी के कार्यक्रम, भारतीय समुदाय और स्थानीय लोगों ने समारोह में लिया हिस्सा। और आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं एशिया की। अठहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी और विश्वास दिलाया कि सरकार भारत को आगे ले जाने के अपने संकल्प में पीछे नहीं हटने वाली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जैसे जैसे भारत ताकतवर होगा, देश की चुनौतियां और बढ़ने वाली हैं। उन्होंने वैश्विक समुदाय से देश के इतिहास को समझने की अपील की और कहा कि चुनौतियां कितनी भी क्यों ना हो, चुनौतियों को चुनौती देना भारत की फितरत में है। चुनौतियां हैं, अनगिनत चुनौतियां हैं। चुनौतियां भीतर भी है, चुनौतियां बाहर भी है। और जैसे जैसे हम ताकतवर बनेंगे, जैसे जैसे हमारा तवज्जो बढ़ेगा, तो चुनौतियां भी बढ़ने वाली है। बाहर की चुनौतियां और बढ़ने वाली है और मुझे उसका भली भांति अंदाज है। लेकिन मैं ऐसी शक्तियों को कहना चाहता हूं, भारत का विकास किसी के लिए संकट लेकर के नहीं आता। हम विश्व में समृद्ध थे, तब भी हमने कभी दुनिया को युद्ध में नहीं झोंका है। हम बुद्ध का देश हैं, युद्ध हमारी राह नहीं है। बुद्ध के देश में युद्ध नहीं जैसे संदेश से पूरी वैश्विक बिरादरी से शांति की अपील करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से भारत की तरफ से नेट जीरो के क्षेत्र में हासिल की गई उपलब्धियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इसके लिए निर्धारित लक्ष्यों की तरफ जिस तरह भारत आगे बढ़ा है, वैसा G20 के अन्य देश नहीं कर पाए हैं। पीएम ने ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में देश के बढ़ते कदमों का भी जिक्र किया। पेरिस एकॉर्ड के अंदर जो टारगेट हमने तय किए थे, उन टारगेट को समय से पहले पूरा करने वाला G20 देशों के समूह में अगर कोई है तो एकमात्र मेरा हिंदुस्तान है, एकमात्र मेरा भारत है। और इसलिए गर्व होता है साथियों, हम 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी को 500 गीगावाट तक ले जाने के लिए मकसद से काम किया। आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना बड़ा लक्ष्य है। हमारी रेलवे को नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य लेकर के हम चल रहे हैं। साथियों, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना उसको एक नई ताकत देने वाली है और ये बदलाव का फल मेरे देश के सामान्य परिवार को मिला, विशेष करके मेरे मध्यम वर्ग को मिलेगा जब उसका बिजली का बिल मुफ्त हो जाएगा। जो हम ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लेकर के
एक ग्लोबल हब बनना चाहते हैं। बहुत तेजी से नीतियां बनाई गई है, बहुत तेजी से उसका इम्प्लीमेंटेशन का काम हो रहा है और भारत ग्रीन हाइड्रोजन एक न्यू एनर्जी की दिशा में हम जाना चाहते हैं। और ये सारे जो प्रयास चल रहे हैं, क्लाइमेट की चिंता तो है ही है, ग्लोबल वार्मिंग की चिंता है, लेकिन इसके अंदर ग्रीन जॉब्स की बहुत बड़ी संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश में जारी मौजूदा गतिरोध पर चिंता व्यक्त की और उन्होंने आशा जताई कि वहां पर जल्द ही हालात सामान्य होंगे। बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर पड़ोसी देश के नाते चिंता होना, मैं इसको समझ सकता हूं। मैं आशा करता हूं कि वहां पर हालात जल्द ही सामान्य होंगे। खास करके 140 करोड़ देशवासियों की चिंता कि वहां हिंदू, वहां के अल्पसंख्यक, उस समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो। भारत हमेशा चाहता है कि हमारे पड़ोसी देश सुख और शांति के मार्ग पर चले। शांति के प्रति हमारा कमिटमेंट है, हमारे संस्कार है। हम आने वाले दिनों में बांग्लादेश की विकास यात्रा में हमेशा हमारा शुभचिंतन ही रहेगा, क्योंकि हम मानव जाति की भलाई सोचने वाले लोग हैं। भारत की वैश्विक छवि में आए परिवर्तन का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि G20 की बैठकें पूरे देश में हुई, अलग अलग शहरों में हुई। इससे साबित होता है कि भारत में बड़े से बड़े आयोजन की क्षमता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं पूरी दुनिया से 78वें स्वतंत्रता दिवस पर बधाइयों और शुभकामनाओं के संदेश आए। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर सभी का आभार जताया। साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने यहां पर आभार तो जताए और साथ ही साथ बहुत सारे जो संदेश भी आए उसका भी जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अंदाज में दिया। भारत की स्वतंत्रता दिवस दुनिया भर में उत्साह से मनाया गया। दुनिया भर में रह रहे भारतीयों ने पूरे हर्षोल्लास के साथ भारत का 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। नेपाल, श्रीलंका और भूटान में भी जश्न का माहौल देखने को मिला। नेपाल की राजधानी काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास में धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ये तीन अलग अलग तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, नेपाल, भूटान और श्रीलंका की। आप देख सकते हैं यहाँ पर। आपको बता दें कि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर समारोह का शुभारंभ किया। उधर श्रीलंका के भारतीय उच्चायोग में राजदूत संतोष झा ने झंडा फहराया। भारतीय समुदाय के सैकड़ों लोगों ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। श्रीलंका की नेवी बैंड ने वंदे मातरम, कदम कदम बढ़ाए जा और ए मेरे वतन के लोगों की देशभक्तिपूर्ण धुनें बजाई। भारत स्वतंत्रता दिवस थिम्पू स्थित भारतीय दूतावास में उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। राजदूत सुधाकर दलेला ने तिरंगा फहराया। वहीं इंडिया हाउस में समारोह में बड़ी संख्या में साथी भारतीय और भूटान के मित्र शामिल हुए। और इंडोनेशिया, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया की बात करें तो यहां भी आजादी का जो जश्न है वो पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारतीय समुदाय के लोग और स्थानीय निवासी ध्वजारोहण समारोह में शामिल हुए। लोगों ने मणिपुरी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आनंद उठाया। सिंगापुर में भारतीय उच्चायोग में 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण समारोह आयोजित हुआ। इस समारोह में सिंगापुर में भारत के उच्चायुक्त ने ध्वजारोहण किया। और तो और दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल स्थित भारतीय दूतावास में जश्न आजादी के अलग रंग दिखे।
राजदूत अमित कुमार ने भारतीय आइस स्केटिंग टीम के एथलीटों के साथ बातचीत की। अन्य देशों की बात करें तो फिलीपींस की राजधानी मनीला में राजदूत हर्ष के जैन ने इंडिया हाउस में ध्वजारोहण समारोह का नेतृत्व किया। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संदेश और संबोधन भी पढ़ा। इसके बाद एक संक्षिप्त सांस्कृतिक कार्यक्रम का वहां पर आयोजन किया गया और समारोह में भारतीय प्रवासी और स्थानीय लोग शामिल हुए। और चीन की राजधानी बीजिंग में भारतीय राजदूत प्रदीप कुमार ने दूतावास परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम में तिरंगा फहराया, जिसमें भारतीय समुदाय के सदस्यों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में राजदूत ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्र के नाम संदेश के कुछ अंश भी पढ़े। कुछ देशों का हाल तो हमने आपको दिखाया कि किस तरह से वहां पर जश्न मनाया गया। ऐसे में पूरी दुनिया से 78वें स्वतंत्रता दिवस पर बधाइयों और शुभकामनाओं के संदेश आए। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर सभी का आभार जताया। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर विश्व भर के राष्ट्र प्रमुखों और नेताओं ने भारत के नाम शुभकामना संदेश भेजे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन सभी का आभार व्यक्त किया। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे ने अपने शुभकामना संदेश में सरकार और भारतीय नागरिकों को बधाई दी। उन्होंने भारत भूटान रिश्तों के और मजबूत होने की भी कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके लिए उनका आभार प्रकट किया। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने पीएम मोदी सहित सभी भारतीयों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए दोनों देशों के बीच संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने की बात कही। इस संदेश पर आभार जताते हुए पीएम मोदी ने कहा कि वो भी भारत नेपाल के मजबूत संबंधों के पक्षधर हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने भारत की आजादी के सालगिरह पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की दोस्ती की जड़ें ऐतिहासिक हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि दोनों देशों की साझेदारी आगे बढ़ती रहेगी। समृद्धि के साझा लक्ष्य को हासिल करने के लिए दोनों देश आगे बढ़ते रहेंगे। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति मोइजू का आभार जताते हुए लिखा कि भारत मालदीव को अहम दोस्त मानता है। पीएम ने भी विश्वास जताया कि दोनों देश अपने लोगों के कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने अपने शुभकामना संदेश में जनवरी की अपनी भारत यात्रा को याद किया और गर्मजोशी से की गई मेजबानी की सराहना की। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को अपना दोस्त बताते हुए कहा कि वो द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी की मजबूती के लिए मिलकर काम करने के लिए इच्छुक हैं। पीएम मोदी इस संदेश के लिए अपने अच्छे मित्र राष्ट्रपति मैक्रों का आभार जताया। पीएम ने भारत फ्रांस संबंधों की मजबूती में मैक्रों की यात्रा के योगदान का उल्लेख किया। पीएम ने वैश्विक समृद्धि के लिए फ्रांस के साथ मिलकर काम करने की बात कही। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगनाथ ने अपने शुभकामना संदेश में पीएम मोदी और भारतीय नागरिकों को मुबारकबाद दी। उन्होंने मॉरिशस और भारत की जीवंत और निरंतर प्रगतिशील साझेदारी को सराहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस संदेश के लिए आभार जताया और कामना की कि दोनों देशों के रिश्ते ऐसे ही लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। संयुक्त अरब अमीरात के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद अल राशिद अल मक्तूम ने अपने संदेश में भारत की अविश्वसनीय विकास यात्रा को सराहा। उन्होंने पीएम मोदी को अपना मित्र कहकर संबोधित करते हुए शुभकामनाएं दी। यूएई के पीएम ने अपने संदेश में लिखा कि उनका देश भारत के साथ दोस्ती को मजबूत करने, द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने और स्थायी साझेदारी के लिए सभी पहलुओं में मजबूत बंधन को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। पीएम मोदी ने इस संदेश पर आभार जताते हुए लिखा कि भारत यूएई के बीच मजबूत रिश्तों के लिए शेख मोहम्मद की व्यक्तिगत प्रतिबद्धता सराहनीय है। पीएम ने लिखा कि दोनों देश अपनी दोस्ती को और मजबूती देते रहेंगे। इनके अलावा विभिन्न देशों के विदेश मंत्रियों ने शुभकामना संदेश भेजा। इनमें अमेरिका, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, श्रीलंका, ईरान और आर्मीनिया सहित दूसरे देशों के विदेश मंत्रियों ने अपने संदेशों में भारत के साथ मजबूत संबंधों की प्रतिबद्धता दोहराई।
तो देखा आपने कि किस तरह से दुनिया भर के दिग्गजों ने यहाँ पर जो संदेश भेजे, उसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आभार भी जताया। इसके अलावा भी तमाम बड़ी खबरों पर हमारी नजर है और साथ ही साथ जश्न आज़ादी की जो और तस्वीरें दुनिया भर से निकलकर सामने आई हैं वो भी हम आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। जय भारत जय भारत जय भारत जय जय भारत। आसमान पे हम छाएंगे, जो करना है कर जाएंगे, रोक सको तो रोक के देखो, अब ना रोके जाएंगे। जय भारत जय भारत जय भारत जय जय भारत। सोने की चिड़िया था अपना भारत हमको ज्ञात है, फिर ऐसे ही भारत का निर्माण करो तो बात है। देश बड़ा है हर मजहब से, युवा शक्ति का नारा है, विकसित भारत हो अपना अब ये संकल्प हमारा है। अपने हर संकल्प को हमको सिद्धि तक ले जाना है, इस दुनिया में भारत की सभ्यता का परचम लहराना है। जिस मिट्टी पे जन्मे हैं हम उसका कर्ज चुकाना है, हर भारतवासी को अपना अपना फर्ज निभाना है। अग्नि जैसा ताप हो जिसमें अग्निवीर बन जाता है, और वायु की गति से चलता तो तेजस कहलाता है। भगत सिंह या वीर शिवाजी या सुभाष हो बलिदानी, हो पटेल अब्दुल हमीद, सब ही थे हिंदुस्तानी। मातृभूमि पर मिटने वाले एक नहीं कई लाख हैं। जय भारत जय भारत जय भारत जय जय भारत। फिर होगा भारत अखंड, तुम कदम बढ़ाओ नहीं रुको, सीमा पर जो आंख दिखाए आंख दिखाकर बात करो। साहस तेरा हो अपार, ऊंची परवास हिमालय से, गर्जन भारत माँ का हो जो शंख बजे देवालय से। माँ की कोख का मान बढ़ाना वीरो हिंदुस्तान के। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय भारत। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। चेक। जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए बैठिए, यहीं से कर लीजिए RBI के ऑम्बुड्समैन को। कैसे? RBI अधिकृत बैंक, NBFC या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे। RBI के CMS पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेंट करेंगे क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। क्या बताऊँ माँ, ये तो रेवाड़ी है। पता ना माँ, अभी तो अम्बाड़ा में कोई काम से। माँ सारे हरियाणा में गाड़ी ने तोड़ तक में जा से नॉन स्टॉप। माँ लो आ गया। अरे माँ, गाड़ी निकालते ही शानदार हाईवे मिल जाए, गियर बदलो और पहुंच जाओ फटाफट। अरे हाँ माँ, अब हरियाणा सरकार नॉन स्टॉप काम कर रही है। अभी तो अपनी गाड़ी और बिजनेस दोनों भाग्य हैं नॉन स्टॉप। अब हरियाणा में है 40 नेशनल हाईवेज की भरमार, तभी तो सब कहते हैं हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। आजादी वो एहसास है जिसके कई रूप हैं, जिसमें उम्मीदों से भरे सपने हैं, कुछ है ख्वाब आगे बढ़ जाने के, एक चाह भी है कुछ कर दिखाने की, भरपूर है जुनून अपनी जीत का, साथ है भरोसा एक सुनहरे कल का। तो चलो मनाएं आजादी के रंग कैनरा बैंक के संग। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सऊदी अरब की। सऊदी अरब में भारतीय दूतावास और भारतीय समुदाय ने आज पूरे उत्साह के साथ 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। राजदूत डॉक्टर खान ने तिरंगा फहराया। 3 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कुवैत की, सऊदी अरब की और ओमान की। आपको बता दें कि
महात्मा गांधी को यहां पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई और माननीय राष्ट्रपति जी का राष्ट्र के नाम संबोधन भी पढ़ा गया। साथ ही भारतीय छात्रों और अन्य समुदाय के सदस्यों द्वारा देशभक्ति के उत्साह से भरे कई सांस्कृतिक प्रदर्शन प्रस्तुत किए गए। कुवैत और ओमान में भी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। भारतीय समुदाय के लोगों में उत्साहपूर्वक समारोह में हिस्सा लिया। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय समुदाय ने उत्साह और देशभक्ति के जोश के साथ भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया। अबू धाबी में भारतीय दूतावास, दुबई में महावाणिज्य दूतावास और पूरे अमीरात में विभिन्न सामुदायिक केंद्रों में ध्वजारोहण समारोह तो हुआ ही, और साथ ही यहां पर कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। अबू धाबी में राजदूत संजय सुधीर ने दूतावास में भारतीय ध्वज फहराकर समारोह का नेतृत्व किया। तो इजराइल, कतर और यूएई में जश्न का ये माहौल देखने को मिला और ये तमाम जो देश हैं वो इस रंग में रंगे नजर आए। मध्य एशियाई देशों में स्वतंत्रता दिवस के जश्न को धूमधाम से मनाया गया। अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं कजाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की। उज्बेकिस्तान स्थित भारतीय दूतावास में तिरंगा फहराया गया और इस मौके पर भारतीय समुदाय के लोग राष्ट्र भक्ति के जोश में डूबे नजर आए। और कमोवेश यही हाल कजाकिस्तान और तजाकिस्तान में भी देखने को मिला, जहां पर जश्न की तस्वीरें अपने आप में दुनिया भर से निकलकर सामने आई। 3 अलग अलग तस्वीरें आपके सामने और हम पेश कर रहे हैं ऑस्ट्रिया, फिजी और जापान की, जहां आप देख सकते हैं कि जापान स्थित भारतीय दूतावास में ध्वजारोहण समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में जापान में भारत के उच्चायुक्त ने ध्वजारोहण किया। और वक्त यहां पर एक और छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। और आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अमेरिका की। न्यूयॉर्क में आजादी का जश्न पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हैरिसबर्ग में AIACPA द्वारा आयोजित इंडिया डे समारोह में उप महावाणिज्य दूत वरुण जैफ शामिल हुए। कार्यक्रम में भारत के आजादी की वर्षगांठ मनाने के लिए स्थानीय व्यवसायों का समर्थन करने वाले जीवंत स्टॉल लगाए गए। साथ ही नायकों की वेशभूषा में सजे बच्चों द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। और लंदन की बात करें तो लंदन में भारत के हाई कमीशन इंडिया हाउस में 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर हाई कमिश्नर वी दुरईस्वामी ने तिरंगा फहराया और माननीय राष्ट्रपति का राष्ट्र के नाम संदेश पढ़ा। हाई कमिश्नर वी दुरईस्वामी ने सबको स्वतंत्रता दिवस की मुबारकबाद भी दी। कार्यक्रम में भारतनाट्यम नृत्य की प्रस्तुति भी दी गई। साथ ही बांसुरी वादक गौरव ने वंदे मातरम और सारे जहां से अच्छा का भावपूर्ण गायन किया। भारत की आजादी का जश्न न केवल देश में बल्कि विदेश में भी बेहद उत्साह के साथ और उल्लास के साथ मनाया गया। और इतालवी प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपनी तस्वीर साझा करते हुए भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। उन्होंने एक्स पर लिखा कि 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं भारतीय लोगों और विशेष रूप से इस पेज को फॉलो करने वाले कई भारतीयों के प्रति अपनी हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करना चाहती हूँ। इटली और भारत के बीच एक मजबूत रिश्ता है और मुझे यकीन है कि हम साथ मिलकर अच्छे परिणाम हासिल करेंगे। हमारा रणनीतिक सहयोग भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। और इसी के साथ खबर दुनिया की में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।